श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा से विश्व के बहुत स्थानों में, बहुत मंदिरों में जाने का मौका मिला, लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ कि कृष्णा वैली टेम्पल जैसा दूसरा कोई भी मंदिर मैंने नहीं देखा। देखो, ये ठाकुर जी जो हैं ये भाव के भूखे हैं, ये किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, भाव से। और यहाँ मैं देखता हूँ जो लोग जिन्होंने इसकी फाउंडेशन से लेके अभी तक योगदान किया है वो भाव से सेवा करते हैं। तो ये भाव ही एसेंस है और ये भाव ही ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली चीज़ है। तो हमारे गुरु महाराज जी 5 बार यूएसए आए, लास्ट टाइम वो 2002 में आए थे, तो उसके बाद 10 साल नहीं आए। फिर 2012 में मुझे कहा जाओ तुम, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ही जा सकता हूँ एज योर असिस्टेंट। कहते नहीं, जाओ जाओ। तो गुरु आ गया, आया मैं, तो पहली बार पहला प्रोग्राम यही कृष्णा वैली मंदिर में ही मुझे मौका मिला। तो पिछले फिर उसके एक बार फिर आया। मेरे दिल में ये बड़ी रह जाती है कि काश मेरे गुरु महाराज जी यहाँ आते हैं तो आप कितने प्रसन्न होते। यहाँ पे गुरु जी के भी एक बार पदार्पण होता, वो भी बड़े प्रसन्न होते। सबसे बड़े ना बेसिकली वो 1946 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एमए फ़िलासफ़ी में टॉपर थे और उस ज़माने में ही गॉट सो मैनी ऑफर्स ऑफ जॉब्स, क्योंकि तब तो आपको पता है ब्रिटिश टाइम में। तो उस समय उन्होंने जब रिनाउंस किया एट द वेरी यंग एज, जस्ट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो उस समय से लेके गुरुजी ने ना पढ़े लिखे लोगों पे बड़ा ध्यान दिया। तो कोई उनकी कथा में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता ना तो उसी को वो सारी कथा सुनाई जाती, उसी की तरफ देख के। अब क्या था कि जो बाकी लोग थे वो सीनियर्स थे, सब कुछ था, लेकिन उनको लगता है ये कहाँ से एक व्यक्ति आ गया, खास करके मैं जब आता जम्मू से, तो गुरुजी बड़ा ध्यान दे के मुझे, यहाँ तक कि 1 महीने का प्रोग्राम होता है कार्तिक मास का, ब्रज मंडल 84 कोस परिक्रमा का, तो उसमें रोज़ गजेंद्र मोक्ष पाठ होता है। तो उसकी जो ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हर रोज़ 1 घंटा के लिए होती है। तो उसके जितने भी 30-32 श्लोक हैं वो 1 महीने में कंप्लीट करते हैं। तो मैं फैग एंड में पहुंचा, जस्ट के चलो देखाते हैं। तो मैं जिस दिन पहुंचा हूँ तो गुरुजी ने उस दिन मुझे देखा और पिछले 28 दिन की कथा पूरी सुना दी। तो सारे कहने लगे भाई ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए आपने पूरी रिवीजन कर दी। तो हमारे आश्रम में कभी कोई डॉक्टर आ जाता, एडवोकेट आ जाता, कोई प्रोफेसर आ जाता, तो गुरुजी बहुत खुश होते, उससे बड़ा उनका वो रहता था। तो यहाँ पे गुरुजी आते तो देखते भाई ये पहली बार, ज़्यादातर तो भारत में बिजनेसमैन और उनमें भी जो बनिया कम्युनिटी है वो बड़े आगे होते हैं डोनेशन और मंदिर बनवाने में। तो ये पहली बार अजूबा मंदिर है विश्व का कि जहाँ डॉक्टर से मिलके मंदिर बना दिया। इंडिया में तो डॉक्टर जो है उनको मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी आगे है बेचारे। तो यहाँ के जो डॉक्टर अपने आप को बेस्ट ऑफ क्रीम ऑफ सोसाइटी में रख के इतनी आगे, फिर भी वो इसमें टाइम देते हैं, ये जान के गुरुजी इतने प्रसन्न होते, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरे दिल में थोड़ा एक रह गया। बाकी गुरुजी ने एक बात कही है कि कोई भी तिथि हो ना, उस तिथि को ऐसे अनटच नहीं छोड़ना, उसको ज़रूर टच कर लो, उसमें क्या हुआ उसको याद कर लो, अदरवाइज़ आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये वैसे ही है,
जैसे मैं आया और नैयर जी के बेटे का बर्थडे है, मुझे तो इन्होंने इनवाइट नहीं किया था। मैं यहाँ आया तो पता चला इनके बर्थडे की पार्टी आज हो रही है। मैं अनइनवाइटेड गेस्ट बन के आ गया। तो नैयर जी क्या करेंगे, मिश्रा जी आप अनइनवाइटेड है, यू कम नेक्स्ट ईयर, ऐसे नहीं कहेंगे। आइए 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 आइए, अरे बड़े अच्छे आए, आज तो हमारे बेटे का बर्थडे भी है, आइए आइए। तो ये होती विशेष दिन की इम्पोर्टेंस। कल ही पता चला इसने कल मुझे बताया कि हमने स्पॉन्सर करना है। मैं सैंडियागो में मीटिंग में था कि उर्मिला जी इनको ढूंढ रही थी, तो ये वापस रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो मैंने फिर कनेक्ट किया। इसने कल मुझे शाम में कहा मेरे पास अब कंप्यूटर नहीं है, तो आज सुबह मैंने मेल भेजी है, मुझे भी कल ही पता चला। मैंने भी एड ऑन देखा ना, मैंने कहा ये सोने पे सुहागा होगा, आज सवेरे भेजी। आई डिडंट नो हैव अ कंप्यूटर। आप कृपा करके थोड़ा इधर मुड़ जाइए। तो आपको बधाई है डबल। तो गुरु महाराज जी इसकी एग्जाम्पल देते थे कि जिस तरह माता पिता को उनके बच्चे के जन्मदिन पे आगंतुक हर मेहमान को स्वागत करने में बड़ा आनंद आता है, इसी तरह भगवान के भक्तों का जिस दिन आविर्भाव हो, कोई तिथि हो, उस दिन भगवान की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो आज बड़ी विशेष तिथि, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले हुए। मेरे ख्याल से आपकी सिस्टर्स भी अवेयर हैं इसके बारे में, सब है ना। तो 500 साल पहले जो उनके पार्षद लोग थे जो उनके साथ आए हैं, उनमें से 2 मुख्य पार्षद हैं। एक का नाम है श्रीधर पंडित और एक का नाम है मुकुंद दत्त। तो उनकी आज तिरोभाव तिथि। तिरोभाव यानी आज के दिन वो भगवान की लीला में प्रवेश किए, तो भगवान ही उनको भेजते हैं, भगवान ही बुलाते हैं, तो उनका आना जाना दोनों ही हम लोगों के लिए मंगलकारी है, तो हम दोनों को सेलिब्रेट करते हैं। तो श्रीधर पंडित और मुकुंद दत्त के जीवन के बारे में अभी डॉक्टर नंदा के घर में हमारे गुरु महाराज जी का एक ग्रंथ है, श्री चैतन्य एंड हिज एसोसिएट्स, उसमें मैं थोड़ा पढ़ के आया। हम उसको याद करेंगे, गुरुवाणी को श्रवण करेंगे। मैं वक्ता होकर श्रवण कर रहा हूँ, आप श्रोता बन के श्रवण करेंगे, तो एक ही बात है, हम भगवान गुरु जी की बात को याद कर रहे हैं। आपने कभी अमृत वर्षा होती देखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए कहाँ? इधर एप्पल वैली। जैसे क्या? जब मंदिर का अभी शुरू होना था ना, पहले बरसात हुई, तो उसके बाद यानी कि जब भी हमने जब नीम पत्थर रखा था, कोई नहीं तो डेजर्ट में तो बरसात होती नहीं है, तो पहले बरसात हुई, तो ये कन्फर्मेशन होती है, ब्लेसिंग्स भगवान टाइम्स, बोथ टाइम्स भी। ये अमृत वर्षा क्या होती है इसका मुझे अनुभव नहीं था। 1986 में पहली बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो गुरुजी ने मुझे लेटर दी जम्मू के, तुम इधर आओ मायापुर चलो, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के 500 साल कंप्लीट हो रहे हैं 1986 में, तो आपको वहाँ आना है और वो परिक्रमा करना। तो मुझे यूनिवर्सिटी से थोड़ा स्कॉलरशिप मिला, उस पैसे से मैंने अपनी टिकट कराई और अपने एक दोस्त को भी ले लिया, हम दोनों चले गए कलकत्ता। तो गुरु महाराज जी के साथ हम मायापुर गए। उसमें जब परिक्रमा में श्रीधर पंडित के स्थान पे हम गए, तो वो क्या स्थान था, एक मेमोरियल था, एक टेम्पल जैसा छोटा बना था, उसके अंदर कोई डीटी नहीं थी, उसके बाहर लिखा था श्रीधर पंडित का स्थान, और वो जो मेमोरियल था वो खेतों के बीच में था, और वो खेत थे जिनकी फसल कट चुकी थी, अब वो बिल्कुल प्लेन थे, उसमें घास निकली थी थोड़ी थोड़ी। तो गुरुजी के साथ हम वहाँ पहुँचे, तो श्रीधर पंडित के स्थान में हम सब लोग बैठे, 500 पीपल सैट डाउन। तो गुरु महाराज ने श्रीधर पंडित जी के बारे में वहाँ बताना शुरू किया। जब वो बता ही रहे थे तो मैंने ऐसे महसूस किया कि मेरे पर कुछ बूंदें गिरी हैं, तो ध्यान नहीं दिया, मैं गुरुजी की बात ध्यान से सुन रहा हूँ।